नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि घना ने मोदी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घना से सम्मानित किया। सेकेंड है कि पीएम मित्रा योजना के तहत यह परियोजना तकनीक वस्त्र उत्पादन को बढ़ावा देगी। थर्ड है कि अमेजन क्षेत्र में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में सूरीनाम ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि। फोर्थ है कि सी फ्लड प्लेटफॉर्म को 2 जुलाई 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने लॉन्च किया। फिफ्थ है कि ब्राजील की सुपर रिच टैक्स योजना का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई के लिए धन जुटाना और असमानता से लड़ना। सिक्स है कि क्रिप्टो और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले गिरोह को पकड़ा गया। सेवेंथ, बिहार सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परियोजना परंपरा योजना। एट, रेलवे ने लॉन्च किया रेल वन ऐप, टिकट से लेकर ट्रैकिंग तक की सभी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध। नाइन्थ है कि केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर में 100 करोड़ लागत की एक्वा पार्क को घोषणा की। टेंथ है कि चीन ने दुश्मन की बिजली आपूर्ति को ठग करने के लिए बिना बारूद वाला ब्लैक आउट बम पेश किया। 11वां है कि भारतीय सहयोग से विदेशी विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत। 12 है कि भारत को मिली नई रक्षा तकनीक फोटोनिक रडार का स्वदेशी विकास। और 13 है गरीबों व वंचितों तक कल्याण पहुंचाने के लिए गुजरात ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि डोंट रीड सक्सेस स्टोरी, यू विल ओनली गेट अ मैसेज। रीड फेलियर स्टोरी, यू विल गेट सम आइडिया टू सक्सेड। यानी सफलता की कहानी मत पढ़ो, उनसे आपको केवल संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उनसे आपको सफलता पाने की तरीके मिलेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग 4 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि थाईलैंड में कार्यवाहक पीएम बनाए गए सूर्या जुंगरुंग रुंग कीट। गोरखपुर में राष्ट्रपति ने किया उत्तर प्रदेश का पहला आयुष यूनिवर्सिटी का उद्घाटन। बिहार कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को पास की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, राजकीय युवाओं को इंटर्नशिप की सहायता। चीन ने चिंगदाओ शहर में हुई एससीओ रक्षा मंत्रियों की 22वीं बैठक। राजस्व खुफिया निदेशालय ने शुरू किया ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। पंजाब ने देश के पहले लकड़ी से बने गुरुद्वारे के साथ रचा इतिहास। और केंद्र सरकार ने आरडीआई योजना के लिए 1 लाख करोड़ का कोष स्वीकृति किया। केरल ने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत ने कक्षा में सबसे अधिक उपग्रह वाले शीर्ष 10 देशों में 7वां स्थान हासिल किया है। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ द स्टार, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ द विच कंट्री। ऑप्शन ए घना, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी नामीबिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की घना। यानी घना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सम्मान का जो नाम है वो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घना, जो कि मोदी जी को सम्मानित किया गया। सम्मान का स्तर है कि यह घना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत घना संबंधों को मजबूत करने के में योगदान के कारण यह सम्मान दिया गया है। मोदी के वैश्विक नेतृत्व की सराहना की गई है। और विदेश नीति सफलता यानी भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख को मिलेगा सम्मान। फ्रेंड्स, घना ने दिया है तो देख लेते हैं घना को मैप में। घना जो है आपको अफ्रीका के कंट्री है जिसका कैपिटल जो है आकरा है। प्रेसिडेंट की बात करें तो जॉन ड्रामेनी महामा है। घना करेंसी की बात करें तो घनानिया सेडी है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि आईसीसी अंडर 19 भारत महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है। तो ये आपको भारत ने जीता है। किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोला है। ये आपको खोला है कतर ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। तो अमेरिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मित्र योजना के तहत किस राज्य के विरुद्धनगर में 1900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रुपीज 1900 करोड़ पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क इन द विरुद्धनगर अंडर द पीएम मित्र स्कीम। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु को पीएम मित्र योजना के तहत विरुद्धनगर में 1900 करोड़ रुपए के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को केंद्रीय मंजूरी प्रदान की गई है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि विरुद्धनगर तमिलनाडु में टेक्सटाइल पार्क स्थापित होगा। इसकी लागत जो है कुल 1900 करोड़ का है। योजना यह पार्क जो है पीएम मित्र यानी मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्रियल योजना के तहत है। मंजूरी की बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इसकी मंजूरी दी है। उद्देश्य जो है वो टेक्सटाइल उत्पादन, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देना है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां पर खोला जाएगा? ये आपको महाराष्ट्र में खोला जाएगा। भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है बहरीन का। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये आपको पंजाब में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना है? यानी विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द अमेजन रीजन टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय डब्ल्यूएचओ। ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी बुल्बिया और ऑप्शन डी सूरीनाम। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि सूरीनाम, यानी सूरीनाम जो है डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि अमेजन क्षेत्र का यह पहला देश है जिसने डब्ल्यूएचओ से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त किया है, वह है सूरीनाम। यह ऐतिहासिक उपलब्धि 30 जून 2025 को घोषित की गई। यह इस क्षेत्र में मलेरियन उन्मूलन के दिशा में लगभग 70 वर्षों के प्रयास का परिणाम है। डब्ल्यूएचओ प्रमाणन तब प्रदान करती है जब देश में 3 लगातार वर्षों से देशव्यापी स्थानीय संचरण शून्य हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि मलेरिया जैसे जटिल रोग को अमेजन जैसी जटिल पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्र में भी समाप्त किया जा सकता है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपको बिहार करेगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्क सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? ये है आपका नासा। किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? तो ये आपको रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आपदा प्रतिक्रिया तंत्र का मजबूत करने के लिए भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म कौन सा है? यानी विच इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म इन इंडिया। ऑप्शन ए सी इंडिया, ऑप्शन बी आर फ्लड, ऑप्शन सी स्टॉप फ्लड और ऑप्शन डी सी फ्लड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड इज सी फ्लड, यानी भारत में आप आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सी फ्लड है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। इस प्लेटफॉर्म का नाम है सी फ्लड, जो कि भारत का पहला यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। लॉन्च जो है इसको 2 जुलाई 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल द्वारा किया गया। विकास संस्थान की बात करें तो सीडैक पुणे और सीडब्ल्यूसी और एनआरसी के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। तकनीक और कवरेज की बात करेंगे तो 2D मॉडलिंग पर आधारित है। महानदी, गोदावरी, ताप्ती नदी बेसिन आदि इसमें शामिल हैं। उद्देश्य की बात करें तो गांव स्तर पर बाढ़ पूर्वानुमान से आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के सुपर रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? यानी रिसेंटली विच कंट्री हैज proposed टू इम्पोज हायर टैक्स ऑन द वर्ल्ड सुपर रिच? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही है फ्रेंड्स कि बोथ ऑफ द एबव, यानी स्पेन और ब्राजील दोनों देश ने सुपर रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। देश जो है वो फ्रांस, सॉरी फ्रांस नहीं है, ब्राजील है, सॉरी ब्राजील और स्पेन है। ब्राजील और स्पेन है। ये आपको ब्राजील और स्पेन ने यह प्रस्ताव पारित किया है जिसमें 2% वार्षिक संपत्ति पर टैक्स लगाने की बात करें, जिनमें जिनकी संपत्ति आपको 100 मिलियन से ज्यादा है, डॉलर से ज्यादा है, लगभग 4000 लोगों पर ये आपको लगाया गया है शेष।
उद्देश्य की बात करें तो असमानता कम करना और सरकारी राजस्व को बढ़ाना देना है। स्थिति संसद के निचले सदन में पारित, अब सीनेट को मंजूरी पर। ये आपको गड़बड़ है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि उत्तर प्रदेश में कहा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये आपको किया गया है लखनऊ में। कौन भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा बना है, तो ये आपको बना है इंदौर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है, यानी रिसेंटली विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल एजेंसीज व्हिच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अगेंस्ट द नारकोटिक सब्सटेंसेस। ऑप्शन ए ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन सी ऑपरेशन मैडमैक्स और ऑप्शन डी ऑपरेशन बिहाली। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की ऑपरेशन मैडमैक्स, यानी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थ के विरुद्ध ऑपरेशन मैडमैक्स शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि एनसीबी ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय एजेंसी के साथ मिलकर मैडमैक्स पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह ऑपरेशन 4 महाद्वीपों और 10 देशों से अधिक देशों में पहले एक अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी नेटवर्क को निशाना बनाता है। अभियान में कुल 8 अभियुक्त पकड़े गए हैं और 48 नशीली खेप जब्त की गई है। तस्कर क्रिप्टो भुगतान, एक्रीडेंटेड चैट ऐप और जटिल ड्रॉप सीकिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को शुरू की है, यानी इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा हैज बीन बुilt, सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा बिहार, यानी बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परियोजना की शुरुआत की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए मंजूरी दी है। पारंपरिक कला और संस्कृति को संरक्षित करते हुए गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देना, ताकि दुर्लभ कला रूपों की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षण मिल सके। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 1.11 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। साथ ही अन्य कल्याण योजनाएं भी चालू की गई है। कलाकारों के लिए मासिक पेंशन योजनाओं को सहित कुल 24 एजेंडों को बिहार कैबिनेट ने मंजूरी किया है। बिहार है तो फ्रेंड्स देख लेते हैं बिहार को मैप में। बिहार जो है आपको नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जिसका कैपिटल पटना है। सीएम की बात करें नीतीश कुमार, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो बाइकैमरल देखने को मिलेगा। रेलवे यात्रियों को वन स्टॉप सेवा देने के लिए किसने रेल वन ऐप को लॉन्च किया है, यानी हाउ मच बजट हैज बीन रेल, सॉरी ये आपको गलत टाइप हो गया है यहाँ पर। Who launched the one rail on app to provide one step service to railway passenger? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों को वन स्टॉप सेवा देने के लिए रेल वन ऐप को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सेंटर फॉर द रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी क्रिस के द्वारा क्रिस के 44वें स्थान दिवस पर 1 जुलाई 2025 को यह परियोजना लागू की गई है। ये उद्देश्य जो है यात्रियों की सभी सुविधाएं एक ही ऐप में देना, टिकट बुकिंग, एनपीआर स्टेटस, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, शिकायत निवारण आदि है। विशेषता की बात करें तो आरक्षित अनारक्षित टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, ई कैटरिंग, आर वॉलेट पेमेंट, मल्टी लैंग्वेज पासपोर्ट इसकी विशेषता है। उपलब्धता की बात करेंगे तो यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर मुफ्त में उपलब्ध है, जिसमें बायोमेट्रिक और ओटीपी लगाना की सुविधा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 करोड़ की लागत से एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, यानी इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप एन एक्वा पार्क टू कॉस्ट ऑफ 100 करोड़। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की जम्मू कश्मीर।
यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 1000 करोड़ की लागत से एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि एक्वा पार्क की स्थापना 100 करोड़ की लागत से की जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये फेज 2 के तहत ये किया जा रहा है। उद्देश्य है कि कोल्ड वाटर मछली पालन को बढ़ावा देना। ट्राउट उत्पादन में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। यह परियोजना रोजगार और ग्रामीण आय को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिना बारूद का ब्लैकआउट बम किसने विकसित किया है, यानी हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड नॉन एक्सप्लोसिव ब्लैकआउट बम। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की चाइना, यानी चाइना जो है बिना बारूद के ब्लैकआउट बम की बनाने की विकसित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि चीन एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के द्वारा ये विकसित किया गया है बम। काम करने का तरीका है ग्रेफाइट फिलामेंट फैलाकर बिजली ग्रिड में शॉर्ट सर्किट करता है। घातक नहीं है, यानी विस्फोट नहीं करता है, केवल बिजली आपूर्ति को ठप करता है। विशेषता वजन 490 किलोग्राम, रेंज 290 किलोमीटर और 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित करता है। उद्देश्य की बात करें तो दुश्मन की संचार और नियंत्रण व्यवस्था को पूरी तरह से बाधित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत की है, यानी रिसेंटली विच कंट्री हैज स्टार्टेड अ हिंदी कैरिकुलम विद द इंडियन कॉर्पोरेशन। ऑप्शन ए घना, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स श्रीलंका, यानी श्रीलंका जो है हाल ही में भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम को शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि पाठ्यक्रम श्रीलंका के जनरल सर्जन कोटलेवाला डिफेंस यूनिवर्सिटी कोलंबो में शुरू किया गया है। पाठ्यक्रम भारत के स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र और भारत के उच्चायोग के सहयोग से शुरू किया गया है। इसे भारत के उच्चायुक्त संजू झा और केडीयू के वाइस चांसलर रियर एडमिरल डैमिका कुमार ने मिलकर उद्घाटन किया है। यह एक स्नातक स्तर का वैकल्पिक विषय है जो सैन्य कैडेटों और सामान्य छात्र दोनों के लिए उपलब्ध है। इससे पहले जनवरी 2025 में श्रीलंका ने भारत के सहयोग से हिंदी का पहला सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है, यानी इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस फोटोनिक रडार हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है डीआरडीओ, ऑप्शन बी ब्रह्मोस एरोस्पेस, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी लार्सन एंड टर्बो। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की डीआरडीओ, यानी डीआरडीओ द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार को विकसित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि विकासकर्ता जो है वो आपको डीआरडीओ एंड एलआरडी प्रयोगशाला बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। स्वदेशी तकनीक यानी पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित है। विशेषता की बात करें तो हाई रेजोल्यूशन कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप है। ट्रायल स्टेटस की बात करें तो ट्रायल के लिए यूएवी जहाज और ग्राउंड प्लेटफॉर्म पर तैयार है। उपयोग की बात करें तो फाइटर जेट, ड्रोन, नेवी और ग्रांड सिस्टम में संबंधित उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा ने कल्याण पहुंच का विस्तार करने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है, यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च जन सुरक्षा संस्तुति अभियान टू एक्सपेंड वेलफेयर रिसर्च। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि गुजरात, यानी गुजरात सरकार ने कल्याण पहुंच का विस्तार करने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में इस योजना की शुरुआत की है। इसकी अवधि जो है वो 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। उन पात्र नागरिकों की पहचान करना जो अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित है और उन्हें योजना का लाभ दिलाना है। मुख्य गतिविधि की बात करें तो जनधन खातों का केवाईसी अपडेट, डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूकता और पीएमजेजेबीपी, पीएमएसवाई और एपीवाई जैसी बीमा एवं पेंशन योजनाओं में नामांकन करना है। लक्ष्य की बात करें तो राज्य में 100% पात्र नागरिकों तक सरकारी कल्याण योजना की पहुंच सुनिश्चित करना है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि किस राज्य में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी पंजाब में। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन ए घना, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।